मैंने ना अपने आप को समझा लिया और मेरी एक बात है ना समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मैं हम है ना किसी के साथ है ना ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो हमसे बात करे, वो हमें टाइम दे या वो हमें समझे। हर चीज़ के लिए हम किसी के साथ ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसका खुद का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हमसे कितनी बात करना चाहता है, क्या बात करना चाहता है, कितने हम उसके लिए ज़रूरी हैं, कितनी ज़रूरत है हमारी, हमसे क्या मतलब है, वो सामने वाला डिसाइड करेगा, हम नहीं। कि हम में कितनी कमी है, कितने हम अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो सामने वाला डिसाइड करता, हम नहीं। तो हमें तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमसे कोई सामने वाला बात करेगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से हमसे बात करेंगे। तो ये चीज़ तो भूल ही जाओ कि कोई आपसे आपके 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 हिसाब से बात करेगा या आपके हिसाब से आपसे बोलेगा। तो किसी को ज़बरदस्ती फोर्स ना करें, क्योंकि वो इंसान आपसे तंग आ जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि आप उससे बार बार टाइम मांगते हो, बार बार उसको ये बोलते हो कि हमें बात कर लो, बात कर लो। तो बात करने के लिए किसी को फोर्स ना करें, क्योंकि घर में परिवार में जिसको जिससे बात करनी वो अपनी मर्ज़ी से बात करेगा। आपके बार बार बोलने से, बार बार कहने से उसको ये लगने लग जाता है कि भाई ये तेरे बिना रह नहीं सकता, तेरे बिना कर नहीं सकता। तो ऐसा उसके साथ बार बार टॉर्चर ना करे, क्योंकि वो टॉर्चर हो जाता है हमारे इन सब व्यवहार से, इन सब चीज़ों से। तो उसको इस चीज़ से आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि वो इन चीज़ों से परेशान हो जाता है। वो बार बार हमें ये बातें बताता भी है कि मैं तेरे से परेशान हो गया हूँ, तेरे से दूर होना चाहता हूँ, तुझसे छुटकारा चाहता हूँ, और तेरे से बात करने का कोई मेरा मन नहीं करता, या मुझे अच्छे नहीं लगते, या फिर जो भी है। तो वो हमें हर बार बताता है और हम ये सोचते हैं कि भैया तो ऐसे ही बोल रहा है। नहीं, वो अपने मन की सच्ची बातें कभी भी इंसान को देखना, कभी किसी को गुस्सा दिला के देखना, जो उसके मन में चल रहा होगा, जो उसके मन में सच में होगा ना, वो गुस्से में हमेशा बोलेगा और हमेशा बोलते रहे। पर हम इतने बेवकूफ़ हैं कि उसकी बातों को ना इग्नोर कर देते हैं, सोचते वैसे बोला कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाए, थोड़ी देर में ठीक हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान सच बोलता है ना, उसके सच पे यकीन नहीं करते, क्योंकि हम अंधे होते हैं। हमें उन पे विश्वास होता है कि वो इंसान हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, या गलत है, या वैसे बोल रहा होगा, गुस्से में आके बोल रहा होगा, गुस्से में तो इंसान ऐसे, पर वो गुस्से में इंसान हमेशा सच बोलता है। तो इंसान को हम फोर्स नहीं कर सकते कि भाई हमसे बात कर, ये कर, वो कर। जो इंसान हमें एक बार ये बोल दे, दो बार बोल दे, तीन बार बोल दे, या बार बार बोल रहा, तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि हमें उसके पीछे नहीं पड़ना, उसको फोर्स नहीं करना, परेशान नहीं करना। वो इंसान हमसे परेशान हो जाता है, इतना हो जाता है कि हम हमसे बात करना भी छोड़ देता है, टाइम देना छोड़ देता है, वो हमसे हमें इग्नोर करने लग जाता है। तो इतना सब होने के बाद भी हम उससे समझ नहीं पाते ना, तो इंसान चाहे तो हम बेवकूफ़ हैं। जब वो इंसान एक बार प्यार से कह देता है कि हम मैं नहीं बात करनी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तो ये चीज़ समझ जानी चाहिए। मेरे बहुत टाइम के बाद ये बातें समझ में आई कि इंसान मेरे से बात क्यों नहीं करना चाहता, क्यों मुझे टाइम नहीं देना चाहता, क्यों मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता। क्योंकि कमियाँ मेरे में है, सारी कमियाँ मेरे में है। मेरे में कमियां हैं कि मैं टाइम मांगती हूँ, मैं उसके बात करने के लिए तरसती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे बात का टाइम दे। बट ये कमियां मेरे में है, उसमें थोड़ी, उसकी कमियां तो और पूरी हो रही है, तो कमी तो हमें है ना। तो सारी कमियां हम में हैं। तो अगर वो इंसान कह रहा है कि मुझे दूर जाना, रहने दे, मुझे दूर रह, मुझे नहीं बात करनी, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, तो इंसान उसके पीछे ना पड़े, उसको ना आज़ाद कर दो। जहाँ वो जाना चाहे, जैसे वो रहना चाहे, जैसे वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहे, वैसे उसको आज़ाद कर दो। मैंने ना अपनी बात है ना समझ में आ गई, और मैंने सच में समझ में आ गई कि कमी मेरे में थी, मैं ज़बरदस्ती करी थी। रिश्ता एक साइड से नहीं निभाया जाता, दोनों साइड से निभाना होता है। जब सामने वाला हमारे साथ कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहता, रखना नहीं चाहता, तो हम उस रिश्ते में पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो हम जैसे जी रहे अपने बच्चों के साथ, जैसे भी जी रहे, जैसे भी हमारी ज़िंदगी कट रही है, हमें ऐसी काटनी होगी। अकेले रहना हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, हमने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ये सब लिखा हुआ है। कोई साथ नहीं देता, चाहे आप कितने मरो, कितने पढ़ो, कितने रो, कितने गिड़गिड़ा लो, क्या वो चीज़ आ जाती है। ऐसे ही सालों साल निकल जाते कि आपको वो चीज़ मिल जाती, नहीं मिलती ना। तो उस चीज़ को छोड़ दो, आज़ाद कर दो उस चीज़ को, उस चीज़ का
उस चीज़ से लेट को कर लो, क्योंकि वो चीज़ है ना, जो होता है इंसान, अगर उसको हमारी कमी का एहसास नहीं, तो हमें उनकी कमियों का एहसास होता है, तो हम बताते हैं तो शायद वो चीज़ें उनको गलत लगती है। तो किसी को इतना बुरा फील ना करवाए। मैंने बहुत बुरा फील करवाया, किसी को बहुत ज़्यादा बुरा फील कराया, बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया कि मुझे टाइम दो टाइम दो। आगे से मैं समझ गई हूँ कि मैं गलत हूँ, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे, कि मैं अकेले रहने के लायक हूँ। मेरी ज़िंदगी में मैं जो चल रहा है, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तो मैं क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करूँ, मैं किसी की ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़ूँ, मैं किसी को क्यों परेशान करूँ। मेरी वजह से सामने वाला बहुत दुखी हो रहा है, तो उसको अकेले रहना चाहता है या अपनी मर्ज़ी से जैसा कर जीना चाहता है जीने दो। तो आगे से मैं अकेले रह के ज़िंदगी काट लूँगी। भाई जिसको टाइम आज तक नहीं दिया गया तो आगे क्या देगा। तो ऐसे मैं समझ गई, मैं खुश रहना सीख लूँगी। नहीं होगा, जैसे अभी कट रही है वैसे कट जाएगा। मैं समझ गई हूँ कि आगे से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं किसी को तंग नहीं करूँगी, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी। मैं अकेले जैसी हूँ, मेरी ज़िंदगी जैसी है, जैसी कटेगी मैं काट लूँगी, मैं परेशान नहीं करूँगी। और हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे ना आप सबसे उम्मीद है कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट से ना मुझे आप सबके सामने बात करने का हौसला मिलता है। मैं 2-3 दिन से बीमार थी, बीमार मैं आज भी, पर मेरा ये था कि मैंने एक भी वीडियो यूट्यूब पे डाली, ना अपने बारे में कुछ बताया कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो मैं इसलिए मैंने वीडियो डाली, जो मेरे को बीत रहा है मैंने आपको वही बताया, जो मेरे मन में चला था वही बताया, जो सामने वाले मेरे साथ करते हैं वही बताया। तो मैंने जो मेरे मन में था, मैं समझ गई हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, आगे से किसी को तंग नहीं करूँगी, ना किसी से बोलूँगी मुझे टाइम दो थे। मैं अकेले रह लूँगी, जैसी ज़िंदगी जैसी भी चल रही है वैसी चला लूँगी। और रही बात और चीज़ों की, मैं किसी चीज़ के लिए किसी को फोर्स नहीं करूँगी, किसी चीज़ के लिए किसी को तंग नहीं करूँगी। मैंने सीख लिया ज़िंदगी का लेसन कि मेरी ज़िंदगी में दुख दर्द जो तकलीफ़ लिखी हुई है वो मेरी खुद की है, वो मुझे खुद संभालनी होगी, मुझे खुद करना होगा, खुद के लिए खुद जीना होगा, अकेले रहना सीखना होगा। अकेले पहले भी सीखा था, अकेले दोबारा भी सीखना होगा। उम्मीद मेरी कभी पूरी हुई नहीं, आगे क्या होगी। मैं गलत इंसान हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं। और मैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए पीछे पड़ूँगी तो गलत मैं हूँ, और दूसरे को भी परेशान करूँ, तो इससे अच्छा तो मैं ही दूर हो जाऊँ। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी आगे से, ना मैं ये बोलूँगी कि कोई मुझे टाइम दे, बात करे। मैं अकेले जैसी हूँ, जिस तरह जी रही हूँ वैसे जी लूँगी, और मैं आगे सच में किसी को परेशान नहीं करूँगी। मैं सबसे दूर हो जाऊँगी, सबसे, किसी को परेशान नहीं करूँगी। बस मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि आप सबसे तो मेरे जो दुख होगा, दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, मैं आप सबको ही बताऊँगी, क्योंकि आप सब मेरी बातें सुनते भी और समझते भी और मुझे सपोर्ट भी करते हो। तो जो भी है, जैसा भी चलता है, जैसा भी होगा, जैसी भी समझ आएगी, जैसा भी दुख होगा, जैसा भी मुझको बीतेगा, जो भी मैं दर्द सह रही हूँ, तकलीफ़ हो रहा है, मैं आप सबको बताऊँगी। आगे से मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, ना मैं कभी ये बोलूँगी। मैं रोऊँगी तो आप सबके सामने रोऊँगी, हँसूँगी तो आप सबके सामने हँस लूँगी। जैसा भी होगा, जो भी होगा, कोशिश करूँगी अकेले रहने की, क्योंकि मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। दुख है, दर्द है, तकलीफ़ पहले भी सहे थे, एक बार फिर सह लूँगी। टाइम लगेगा, खुद को संभाल लूँगी। जैसी भी रहूँगी, जिस हाल में भी रहूँगी, अकेले रह लूँगी, किसी को नहीं परेशान